हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 7 पद। इसी पद में से सीखेंगे और समझेंगे। मेरे प्रियो, इस पद में के द्वारा परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें क्या सिखा रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पद के द्वारा परमेश्वर का स्वर्गदूत बड़े शब्द से कह रहा है कि परमेश्वर से डरो और उसका भजन गाओ, उसकी महिमा करो। मेरे प्रियो, सच में आज मसीह लोग तो बहुत हैं। परमेश्वर के भवन में बहुत सारे लोग जाते हैं और परमेश्वर पर विश्वास भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम है जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं। प्रियो, यहाँ पर वचन हम सबको यही सिखा रहा है कि हम सब परमेश्वर से डरें, उसकी महिमा करें। सिर्फ हम चर्च जाने वाले ना बने, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ना बने, सिर्फ प्रार्थना करने वाले ना बने या वचन पढ़ने वाले कि हम परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, वचन को पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, हो गया। हम ये सोचकर कि मसीह में आए तो मसीह के नाते इतना करें, ऐसा नहीं करना है। हम जो भी कुछ करें परमेश्वर के डर भय में होकर ऐसा करें कि परमेश्वर हमें देख रहा है। हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर हमें देख रहा है और सुन रहा है। और सच में हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की आंखें और कान हमेशा उनकी लोगों की ओर लगी रहती हैं। तो मेरे प्रियो, हम सिर्फ दिखाने के लिए या फिर ये सोचकर कि मसीह को ग्रहण किए हैं इसीलिए हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ लें नॉर्मल बुक की तरह, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के डर भय में रहना है और डरते हुए परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, उसके वचनों को पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचनों को तो पढ़ते होते हैं और विश्वास भी किए होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भी पुरानी बातें होती हैं, पुराने कार्य होता है और जो गंदे गंदे विचार होते हैं, बुरे बुरे कार्य होते हैं, वो मसीह में आने पर भी हमारे अंदर क्या होते हैं, भरे रहते हैं। वो हमसे दूर नहीं होता और उसको मसीह में होकर भी हम फॉलो करते हैं, उसको करते रहते हैं, ये सोचकर कि हम चर्च में तो नहीं कर रहे हैं या फिर जब प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं उस समय तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तो हम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं और बेविचार करते हैं, अपराध करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा, लोगों से डर कर, मतलब सोचते हैं कि लोग ना देखें, परमेश्वर तो कहाँ में देख रहा है। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर लोगों से भी पहले देख लेता है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा हम सबके ऊपर रहती हैं। इसीलिए यदि हम मसीह में हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो हम डरते हुए और भय के साथ उसकी आराधना में आएं, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है, उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ये मन फिराने का समय है। पहले आप भले ऐसे मस्ती किए हैं और परमेश्वर से नहीं डरे हैं, लेकिन वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। बाइबल हमें क्या सिखाती है, वो लोगों से पहले देखता है हम लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य कैसे हैं, हमारा विचार कैसा है। हम जो भी अपने मन में सोच लेते हैं और जो भी हम करने की ठान लेते हैं, हमसे पहले परमेश्वर जान लेता है।
लोग तो जब एक दूसरे से उनके पास बात पहुंचेगी तब जानेंगे, लेकिन परमेश्वर देख लेता है, परमेश्वर सुन लेता है कि हम क्या सोचें और क्या किए। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, डरते हुए, भय के साथ, आत्मा में होकर, क्योंकि न्याय का समय निकट है। हम अपनी मनमानी करेंगे, लोगों से छुप छुप कर गलत कार्य करेंगे, व्यभिचार करेंगे, परमेश्वर से नहीं डरेंगे, ये सोचकर कि वो नहीं देख रहा, तो हम गलत कर रहे हैं। और न्याय के समय में हम जैसे कार्य करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को, जिस खुदा को ग्रहण किए हैं ना, वो नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। इसमें लिखा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सोते बनाया। हम उस यहोवा की महिमा करते हैं, उस यहोवा की क्या करते हैं, विनती करते हैं, उसके समीप जाते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया। जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं, हमारे नज़र में जो भी है, सब कुछ वो यहोवा ने बनाया है। हम उस यहोवा के भवन में जाते हैं, उस यहोवा के वचनों को पढ़ते हैं, और उसको पढ़कर हमें इग्नोर नहीं करना, उसको डर भय के साथ पढ़ना है और डर में रहना है, डरते रहना है लोगों से ज़्यादा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से कम और दुष्ट आत्माओं से, लोगों से बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें लोगों से, दुष्ट आत्माओं से नहीं डरना है। हमें डरना है तो सिर्फ स्वर्गीय पिता परमेश्वर से, जिसने इस सारी पृथ्वी को रचा। और मेरे प्रियो, सच में निकट है समय, क्योंकि लोगों के स्वभाव के द्वारा पता चल रहा है, लोगों के कार्यों के द्वारा पता चल रहा है कि समय निकट है। परमेश्वर कब आ जाए हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन वचन के अनुसार समय चल रहा है। जब हम पढ़ते हैं एक वचन में, और आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी, जब पढ़ते हैं दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय के 1 से लेकर 4 पद तक, तो इस प्रकार से लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर का समय निकट है। परमेश्वर कब आ जाए किसी को नहीं पता। मेरे प्रियो, सच में आज के लोग सब घमंड करते हैं, सब अभिमान करते हैं, सब कोई अपना अपना देखता है, अपने माता पिता के आदर नहीं करते। आजकल के लोग, माता पिता कितने भी अच्छे हों, किसी न किसी तरह से उनकी कमियां निकालते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते और डींग मारते हैं, लोभी हो गए हैं और दया रहित नहीं है, क्षमा रहित नहीं है, दूसरे पर दोष लगाते हैं। ये सारे चीज़, ये सारे कार्य जो हैं आज का समय में चल रहा है, हर एक मनुष्य के ऊपर ये सारी बातें हैं। और प्रियो, परमेश्वर के खोजी नहीं वरन सुख विलास के। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के डर भय में रह रहे हैं, परंतु हर एक कोई सुख चैन खोज रहा है कि हमें किस स्थान पर, किस जगह पर, कहाँ पर हमें सुख मिलेगा, हमें चैन मिलेगा। ये सब हो रहा है वचन के अनुसार,
परमेश्वर आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी मसीह हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, सब परमेश्वर से डरते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए डर भय के साथ, और इन सारी बातों से दूर रहिए। घमंड न कीजिए, लोभ न कीजिए, अभिमानी ना बनिए, सुख विलास को नहीं परंतु परमेश्वर के खोजी बने रहिए। मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।